अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वैसे हमने ज़ूम लेक्चर में देख लिया था कि किस तरह हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्पेशली हमारे पास दो फार्मूलाज थे जो आपको मैंने समझा दिए थे। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। आर्क ऑफ द लेंथ या लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, आर्क लेंथ या फिर लेंथ ऑफ द आर्क हमारे पास एल होता है। वो उसका फार्मूला आपने याद करना है, थीटा ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला वो भी आपने याद करना है, वो हमारे पास होता है जी सेम वही फार्मूला है, जस्ट आपने थोड़ी सी चेंज करनी है, थीटा ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। इसी दोनों फार्मूला पे ये डिपेंड करती है एक्सरसाइज और बिल्कुल इजी है। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन है। वो कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ आर्क ऑफ अ सर्कल इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 3 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल इज़ 60, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया था वो रेडियस भी देगा और वो हमारे पास क्या देगा, एंगल भी देगा, ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास उसने रेडियस 3 सेंटीमीटर दे दिया और 60 डिग्री हमारे पास एंगल दे दिया। एंगल होगा या सेंट्रल एंगल होगा, तो ये हमारे पास थीटा है। तो जस्ट हमें फार्मूला पता है, हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क एल हमने फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल 3 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल जो कि 60 यहाँ पे उसने दे दिया, ये रेडियस था हमारे पास। तो आर्क ऑफ लेंथ आपको मैंने फार्मूला अभी आपको बताया यहाँ पे, लेंथ आर्क हमारे पास एल इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ठीक है। इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। थीटा हमारे पास यहाँ पे 60 है, ऐसे ही है जो कि गिवन है क्वेश्चन में। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 22/7 होती है और रेडियस हमारे पास वो भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, जस्ट यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करो नेक्स्ट पे। तो 60/360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। आर की लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो जो नोमिनेटर में वैल्यू है जैसे 60 है, 2 है, 22 है और 3 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। और जो डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज़ ही हैं वो 360 है और 7 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दो नेक्स्ट में। जैसे कि ऐसे हमने लिख दिया, इसे मल्टीप्लाई करवाओगे और डिवाइड करवाओगे, हमारे पास आंसर 3.14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये लेंथ ऑफ दिस आर्क होगी जो हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो उसमें भी हमारे पास दो वैल्यूज़ उसने दी होंगी, जैसे कि पढ़ते हैं, इफ़ सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल ऑफ अ सर्कल इज़ हमारे पास 48 है सेंट्रल एंगल, या फिर एंगल थीटा आप कह लें। तो रेडियस उसने क्या कहा है यहाँ पे, क्या है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास क्या होगी, सेंट्रल एंगल हमारे पास गिवन है, रेडियस गिवन है, आर्क ऑफ लेंथ फार्मूला आपको मैंने बताया हुआ है, इसे याद कर लें। एल इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। जस्ट वैल्यूज़ को पुट करो, यहाँ पे थीटा हमने 48 पुट कर दिया, नीचे 360 है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 है और 15 हमारे पास रेडियस है। तो नोमिनेटर में ऊपर वाली जो सारी वैल्यूज़ हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवा दो और डिनोमिनेटर में जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उसे नीचे आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 31680 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 2520 आ जाएगा। इसको डिवाइड करवाएंगे कैलकुलेटर पे, आप 12.57 आर्क ऑफ द लेंथ हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर इसमें 3 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम वैसे ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया क्या गया है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। अहमद मार्क्स एन आर्क ऑफ लेंथ 6.28 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल हमारे पास 120 डिग्री है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे उसने क्या कह दिया है कि आर्क की लेंथ हमारे पास 6.28 सेंटीमीटर है, जबकि थीटा हमारे पास 120 डिग्री है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, सेंट्रल एंगल 120 है,
आर्क लेंथ जो कि हम पहले फाइंड कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, वो उसने अभी गिवन दे दिया है, रेडियस नहीं दिया जो पहले दे रहे थे। तो रेडियस हमने फाइंड करना है। तो आर्क की लेंथ जो है वो 6.28 सेंटीमीटर है, रेडियस हमने फाइंड करना है। तो वही फार्मूला सेम वैसे ही लगाएंगे, L इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r। ठीक है, तो सेम यहाँ पे हमने आर्क ऑफ लेंथ हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो उसने गिवन दी है 6.28, तो वो हमने वैल्यू पुट कर दी। इसे हम L भी कह सकते हैं। थीटा ओवर 360, थीटा उसने 120 दिया है, और पाई की वैल्यू यहाँ पे हमने 22/7 पुट करनी है, और रेडियस हमने वैसे ही r लिख देना है, क्योंकि हम रेडियस तो फाइंड कर रहे हैं। बाकी वैल्यूज़ जैसे हम कर रहे हैं, नोमिनेटर वाली आपस में मल्टीप्लाई करवा देनी, डिनोमिनेटर वाली आपस में मल्टीप्लाई करवा देनी, मल्टीप्लाई करवा के दूसरी साइड पे ले जाना है, रेडियस इसी साइड पे रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम अब रेडियस फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करवा के ये आंसर आ गया है 5280 2520 इज इक्वल टू हमारे पास 6.28 है, और रेडियस साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बच्चों अगर यहाँ पे देखें तो इसके साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो उस साइड पे क्या होगी जाके, या आप कह सकते हैं कि उस वैल्यू को इस साइड पे ले आओ। ठीक है, रेडियस को इसी साइड पे रहने दो। तो इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास रेडियस जो है 2.997 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे 3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो जैसे इसने लिख दिया है। तो इस तरह आपने इसको भी सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट में 4 है। वो कह रहा है दाऊद यूजेस कंपस टू ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर एंड द रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एंगल ऑफ द आर्क। यहाँ पे उसने कह दिया है कि लेंथ ये है आर्क की, रेडियस ये है, हमने क्या पुट करना है, ये वाला थीटा। ठीक है, थीटा पुट करना है। तो हम सेम वही काम करेंगे, वैल्यू ऑफ पाई पुट करेंगे, आर वैल्यू की रेडियस पुट करेंगे, आर्क लेंथ पुट करेंगे। तो हमारे पास जस्ट थीटा हमने फाइंड करना है, तो थीटा एक साइड पे रख लेंगे, बाकी वही काम करेंगे जो जैसे हम पहले कर रहे थे। जैसे इस यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया, रेडियस 6 और बाकी सेम वही। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा दो, और डिनोमिनेटर वाली आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, और इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, थीटा अकेला इधर रह जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करवाओगे, तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 210 डिग्री, 210 डिग्री। थीटा जब आएगा तो आपने डिग्री का साइन डालना है, रेडियस लेंथ आएगी तो सेंटीमीटर में, या जिस पैरामीटर में उसने क्वेश्चन में दिया होगा तो वो साथ में मेंशन करना है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसे ही है। यहाँ पे फर्स्ट और 2 की तरह का ही है। यहाँ पे हमारे पास उसने रेडियस और उसके साथ हमारे पास क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस 14 यूनिट्स और एंगल दिया हुआ है, हमने क्या लेंथ फाइंड करनी है। तो सेम वही फार्मूला, L इज इक्वल टू थीटा और 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r, वैल्यूज़ को पुट करो तो लेंथ हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 22 यूनिट्स। ये देखें उसने कहा था यहाँ पे द रेडियस ऑफ द सर्कल 14 यूनिट्स है, तो हमने आंसर भी लेंथ में यूनिट्स लिखा है। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर होता तो हम क्या लिखते, सेंटीमीटर ही लिखते। तो थीटा के साथ हमेशा डिग्री आता है, वो आपने डिग्री ही मेंशन करना है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल 100। एरिया फाइंड करना है, रेडियस और थीटा उसने दे दिया है जो कि हमारा सेंट्रल एंगल है या एंगल है। ठीक है, रेडियस 6 सेंटीमीटर, थीटा 100 है, एरिया हमने फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी समझाया, जूम में भी अभी भी बताया। एरिया ऑफ द सेक्टर हमारे पास क्या होता है जी, थीटा ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वेयर, यानी कि उस फार्मूले से आपने जस्ट 2 को रिमूव कर देना, आर का स्क्वेयर कर देना है। ठीक है, वैल्यूज़ को जस्ट पुट करो। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 100 है तो हमने 100 पुट कर दिया, और उसके बाद आर की वैल्यू यहाँ पे 6 है तो हमने 6 का स्क्वेयर कर दिया। पाई की वैल्यू को हम नहीं पुट करेंगे एरिया जब फाइंड करेंगे, तो इन दी फॉर्म या इन दी टर्म ऑफ पाई हम इसका एरिया निकालेंगे। तो जस्ट क्या करेंगे, 6 का यहाँ पे स्क्वेयर लेंगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे इसे।
तो यहाँ पे उसके बाद आप इसे काट भी सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी करना है, जैसे हम सिंपल मैथ करते हैं। तो नीचे वाली वैल्यू 360 रह जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह इसका एरिया कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर 6 का स्क्वायर था तो 6 के साथ सेंटीमीटर भी है ना, ये देखो, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने एरिया, आपको पहले ही बताया सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होता है, तो आपने एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, साथ में पाई वैसे ही आ जाएगा, पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर इसमें देखें जी 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कैलकुलेट एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल 90 इन टर्म ऑफ पाई। पहले भी हमने इन टर्म ऑफ पाई फाइंड किया, अभी भी हम इन टर्म ऑफ पाई ही फाइंड कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो रेडियस की वैल्यू यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है और थीटा 90 है, जो कि गिवन है क्वेश्चन में। एरिया हमने फाइंड करना है, सेम वही फार्मूला लगाना है और वैसे ही हमने क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है यहाँ पे। तो ए इज़ इक्वल टू 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 6 और 7 बिल्कुल सेम है अकॉर्डिंग टू फार्मूला भी, वैसे भी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में वो दोनों चीज़ें कह रहा है फाइंड करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है इफ़ द एंगल इज़ 130 रेडियस एंड रेडियस इज़ व्हाट विल बी द आर्क लेंथ। उस यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे आर्क लेंथ और रेडियस जो यहाँ पे रिमूव हो गया साइड से, 21 रेडियस है और आर्क ऑफ लेंथ फाइंड करनी है और एज वेल एज हमने एरिया फाइंड करना है। दोनों चीज़ें ही फाइंड करनी है यहाँ पे, जो हम पहले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस हमारे पास 21 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन में 21 दिया हुआ है, यहाँ पे साइड से कट हो गया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट में। तो सेंट्रल एंगल हमारे पास 130 है। लेंथ ऑफ आर्क हमें पता है, एल इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर होता है। जस्ट वैल्यूज़ को पुट करो, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 करते हैं वैसे आपने लेंथ यहाँ पे सेंटीमीटर में निकाल लेनी है। एरिया को आपको पता है थीटा ओवर 360 डिग्री होता है मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वेयर होता है। इसका फॉर्मूला आपने याद करना है और वैल्यूज़ को पुट करना है। ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन, सारे के होमवर्क के लिए आपने इसे एज अ नीट क्लीन होमवर्क करना है, ठीक है, एज इट इज़ ऐसे ही देखे बगैर, क्योंकि आपको 2 फार्मूलाज का पता है, आप किसी भी पैरामीटर को निकाल सकते हो। तो 8 क्वेश्चन में वैसे ही सेकंड पार्ट जो है एरिया, यहाँ पे थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर, आर भी आपके पास यहाँ पे है रेडियस, और आपके पास सेंट्रल एंगल या थीटा भी है। तो जस्ट वैल्यूज़ को पुट करो तो एरिया ऑफ द सेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, 500.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो यहाँ पे आपने पाई की वैल्यू पुट करनी है क्वेश्चन नंबर 8 में, जबकि आपने 7 और 6 में नहीं करनी थी, क्योंकि इन टर्म ऑफ पाई हम एरिया फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे उसने इन टर्म ऑफ पाई नहीं कहा, इसलिए एरिया आप क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करके निकालेंगे। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। टेक केयर। तो इसको आपने एज अ होमवर्क करना है नीट एंड क्लीन। ये जब फिर हम ऑफलाइन आएंगे तो फिर हम चेक करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।